हम स्टार्ट करने लगे हैं आज 2D एरेज। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 1D एरे पढ़े हुए हैं तो इसका भी कॉन्सेप्ट अरेज जैसा ही है और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, ट्रैवर्सिंग वाला, लूप लगाने वाला। इंडेक्सेस होंगे, उसी तरह इंडेक्सेस होंगे, इसी तरह वैल्यूज़ होंगी, लेकिन जो इसके अंदर मेन डिफरेंस है ना वो इस नाम का है। जो 1D एरे होती है ना उसकी सिर्फ विड्थ होती है, मतलब वो वाइड होती है। जो 2D एरे होती है ना उसकी विड्थ प्लस लेंथ होती है। एज एज यू नो कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। एक वैल्यू यहाँ पड़ी होती है, 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 यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इस तरह वैल्यूज इसके अंदर पड़ी होती हैं। सही है, ये तो होगी वैल्यूज़। अब तुम लोगों को याद हो अगर थोड़ा बहुत, जिस तरह 1D एरे के अंदर हम लोग इंडेक्सेस असाइन करते थे। फॉर इंस्टेंस ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स था, ये 2 इंडेक्स था। इसमें भी इंडेक्स वाली गेम होती है। ठीक है, और दिखाता हूँ कैसे होती है। ये इंडेक्स है 0 0, ये है 0 1, ये है 0 2। ठीक है, ये हो गया 1 0, ये है 1 1, ये है 1 2, ये हो गया 2 0, ये 2 1, ये 2 2। अब ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स और वाई, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ना ये बताता है हमें रो नंबर कौन सा है। ठीक है, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट हमें बताता है कॉलम नंबर कौन सा है। और इन दोनों को मिला के ना एक 2D एरे का इंडेक्स बनता है। समझाता हूँ किस तरह। इसमें ना रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। रोज एंड कॉलम्स आर यूज्ड। ठीक है, ये जीरो अगर तुम लोगों को वैसे बेसिक सी चीज़ है, पता है रो एंड कॉलम्स क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना ये रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, ये जो वर्टिकल है ना ये कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सही है, एक तो ये चीज़ होगी। अब रो नंबर्स भी होते हैं, कॉलम नंबर्स भी होते हैं। जो पहला कॉलम होता है ना वो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट रो होती है। फर्स्ट रो इज ऑलवेज द फर्स्ट रो इन 2D एरे। और इन तुम लोगों को पता है कि फर्स्ट इन एरेज हम लोग किसको कहते हैं, हम जीरो को कहते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, वो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, रोज कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये बात कॉलम की आ गई। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी कॉलम्स एंड रो की। अब जो पहला नंबर है, अब देखो, अब तुम लोगों को बताता हूँ किस तरह चल रहा है ये इंडेक्सिंग किस तरह चल रही है 2D एरे की। कोई भी एक बॉक्स पकड़ो। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि मैंने ना ये वाला बॉक्स पकड़ा, ये वाला। ठीक है, अब इसका मैं इंडेक्स नंबर कैसे निकालूंगा। सबसे पहले चेक करो रो नंबर कौन सा है। ये पहला रो, ये दूसरा रो, मतलब कि रो नंबर हो गया 1। फिर चेक करो कॉलम नंबर कौन सा है। कॉलम है पहले वाला, मतलब 0, तो ये इसका इंडेक्स नंबर हो गया। अब फॉर इंस्टेंस मैंने ये वाला इंडेक्स पकड़ा। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। इसका इंडेक्स नंबर होगा, तो देखो रो कौन सी है, ये 0th रो है। कॉलम कौन सा है, आखिरी कॉलम है, तो 2। ठीक है, अब बारी बारी आप लोग मुझे बताओगे। इसका मुझे रो और कॉलम नंबर, इंडेक्स नंबर बताओ बेसिकली।
क्या 2,2 2,2 शाबाश शाबाश हुज़ैफा। अच्छा अब आते हैं हादिया के ऊपर। हादिया मुझे इस वाले का वो बताओ इंडेक्स नंबर। 1,2 शाबाश ठीक है। अलीशा मुझे इस वाले का बताओ। अलीशा अलीशा सॉरी किस वाले का सर? इस वाले का 0,0 परफेक्ट। अच्छा आयमा आप ना मुझे इस वाले का बताओ सेंटर वाले का। 1,1 परफेक्ट। यानी कि तुम लोगों को जो है ना ये इंडेक्सिंग जो है वो क्लियर हो गई है, सही हो गया। सर ये भी 0 से शुरू होते हैं। यस ये भी 0 से शुरू होते हैं। देखो ना पहला इंडेक्स 0 0 है। कॉलम्स और रोज दोनों 0 से। हाँ जी, जहाँ भी दुनिया में जितनी भी चाहे 10,000 डी अरे हो जाए ना, ये 100 डी अरे भी हो जाए, तो पहला इंडेक्स 0 0 0 0 ही होगा। सही है। सही है। अब थोड़ी सी थ्योरी पे बात कर लेते हैं। टू डी अरे, व्हाट इज अ टू डी अरे? व्हाट इज अ टू डी अरे? अब जिनको गेमिंग का शौक है ना वो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि, क्योंकि सारी जो गेम्स है ना बेसिक सारी बनी 2D अरेज के ऊपर है। एग्जांपल चेस बोर्ड सारी 2D अरे के ऊपर बनी है। माइंड स्वीपर सारी 2D अरे के अंदर बनी है। ये टिक क्रॉस जो गेम होती थी, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, ये 2D अरे के ऊपर बनी है। कंप्यूटर सारे इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, 2D अरे is a grid like structure that stores data in rows and columns. ठीक है, रोज और कॉलम्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल, a 3 by 3 array can store 9 values in 9 columns, 9 इंडेक्स। ठीक है, ये हमें बताता है हमारा रो नंबर, ये बताता है कॉलम नंबर। ठीक है, अगर 3 by 3 गिवन है तो इसका मतलब अरे कुछ इस तरह की होगी, 1 2 3 कॉलम्स, 1 2 3 रोज। ठीक है, ये आपका बेसिक आइडिया होता है अरे का। अब आगे बात करते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं इसको। डिक्लेयर नंबर्स, अरे का नाम मैंने नंबर्स ले लिया है, उसके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स 0 से लेके 3 तक, और उसके रोज 0 से लेके 3 तक, टाइप उसकी इंटीजर। ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये 0 से लेके 3 तक हो सकता है और इसको मैं 0 से लेके 5 तक कह सकता हूँ। 3 by 5 की अरे बन जाएगी, मतलब 3 रोज 5 कॉलम्स। और मैं इसको 0 से लेके 5 भी कह सकता हूँ और इसको 0 से लेके 3 भी कह सकता हूँ, फिर ये भी डिफरेंट अरे बन जाएगी 5 by 3 की अरे। सही है, एक तो ये बात क्लियर है। अब ना इसको देखते हैं कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। वो तो हम लोग वेरिएबल के साथ करते थे। कुछ हिंट देता हूँ, 1D अरे को कैसे प्रिंट करते थे हम लोग, लूप लगता था ना। जी। तो यहाँ भी लूप ही लगेगा लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगी। कोई आइडिया है किसी को क्या क्या चेंजिंग होगी इसके अंदर? रिपीट लूप लगेगी। नहीं, लूप दो फॉर ही लगेगा। एनीवन नोस? कोई और? सर काउंट के बाद कॉमा और मतलब रो का नंबर और फिर हमारा कॉलम का नंबर। वो तो है, वो तो ऐसे ही होगा। इंडेक्स। हाँ वो ऐसे ही होगा, लेकिन लूप में क्या चेंजिंग आएगी?
आप सारों के 1 महीने बाद पेपर हैं और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या चेंजिंग होती है 1D और 2D अरे में। आर यूज्ड टू प्रिंट अ 2D अरे। ठीक है, पहला लूप फॉर आई, पाइथन लिखना शुरू कर देता हूँ, आई गोज़ टू 0 to रो नंबर -1 फॉर j goes to 0 to कॉलम -1। अब किसी को पता है कि मैंने ये रो और कॉलम -1 क्यों किया है? एनीवन? ठीक है, आई कंसिडर नहीं समझ आई। चलो, साथ आउटपुट करवा दोगे आप लोग, आउटपुट एरे का नेम और साथ ing एंड फॉर अलीशा मुझे आप बताओ, आपने 2D अरे पढ़ी नहीं है, ये 0 to रो -1 वाला क्या लॉजिक है? आपको मैंने कल भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया था, लास्ट और फर्स्ट वाला। नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, अब देखो आपकी 2D अरे जो होती है ना वो डिफरेंट साइजेस की हो सकती है। मतलब 3x2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स, 5x2 5 रोज 2 कॉलम्स, या 2x5 2 रोज 5 कॉलम्स। तो रो और कॉलम सेम आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो ये वाला है ना पहली लूप, ये आपकी हमेशा रोज पे चलती है। ठीक है, ये दूसरा जो लूप है ना ये हमेशा कॉलम्स पे चलता है। फॉर इंस्टेंस आपकी एक अरे है 1 2 3 4, ये कितने बाय कितने की अरे है अलीशा बताओ? 3/4 नहीं 4/3। हाँ, 1 2 3 4 4/3 की अरे है। ठीक है, तो हमें नीचे भी तो जाना पड़ेगा ना, रोज़ को भी तो जाना पड़ेगा। तो रोज़ के लिए हमारी आई वाली लूप चलती है, मतलब बाहर वाली। ठीक है, तो हमें कॉलम्स में भी ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पहले ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। तो जो कॉलम्स के लिए चलती है वो जे वाली लूप चलता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका जिस तरह आपको मैंने ऊपर बताया है ना 0 और 1 2 एंड 3, इधर भी वो हिसाब है। ये आपका रो नंबर बता रहा है, ये आपको कॉलम नंबर बता रहा है, ये इंडेक्स नंबर ही है। समझ लग गया आप लोगों को? पहला आई चलेगा रो -1 तक और कॉलम चलेगा जे चलेगा कॉलम -1 तक। क्लियर होगी ये बात? सर हम सिंपल लास्ट नंबर क्यों नहीं लिख देते? क्या नहीं कर देते आयमा? मतलब 0 to अगर 10 की है तो 0 to 9 क्यों नहीं लिख देते? चलो वैसे लिख दो। अभी आप लोगों को मैंने हार्ड कोड कर नहीं किया ना, वैसे हार्ड बिल्कुल आप 3x3 की फॉर एग्जांपल 4x3 की अरे है, इसी का लिख देते हैं जो अभी मैंने बनाई है। इसको मैं कैसे आउटपुट करवाऊँगा? इसको मैं ऐसे आउटपुट करवा दूँगा 0 to 4। ठीक है, ये आपके रोल नंबर चले गए, मतलब 0 1 2 3। ठीक है, ये चला गया आपका, मतलब एक कॉलम रो -1 होगा ना आपका, तो 4 की अरे तो -1 चलेगा, मतलब 3 तक चलेगी ये। ठीक है, और जे वाली जो है ये कॉलम तक जाएगी, तो कॉलम -1 की है 1 2 3, तो इधर चलेगी 2 तक, ये 3 -1। ठीक है, ये क्लियर है? सर ऊपर वाला फॉर कॉलम है और नीचे वाला रो है। नहीं, ऊपर वाला रो है, ऊपर वाला रो है, ठीक है सर। नीचे वाला मैंने बताया भी है, ये रो है ये कॉलम है। ठीक है, ठीक है सर, ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल आप लोगों के केस में, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कोई, मतलब लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपने कॉलम पहले चलाने हैं रो बाद में चलाने हो सकता है। लेकिन अभी जितने आप लोगों का लेवल है ना, मतलब अभी आप लोग को जो क्वेश्चंस आएंगे ओ लेवल्स के अंदर, ए लेवल्स के अंदर आप लोगों को करना, कभी कभार इतना मुश्किल क्वेश्चन देता है एग्जामिनर 15 मार्क का कि आप लोगों को ना लॉजिक चेंज करनी पड़ जाती है। आप पहले रो चला रहे होते हो, फिर कॉलम चला रहे होते हो।
अब यहाँ पे लेकिन ओ लेवल्स है क्योंकि छोटा आपका लेवल है, तो आप लोगों को ये एग्जामिनर इतनी मुश्किल एरे नहीं देता, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब ना सारे एक काम करो, 2D अरे का कोड लिखो, एक 2D अरे के अंदर इनपुट लो 4x4 की, और उसको प्रिंट करवा के दो जल्दी से मुझे। सारे के सारे 6 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। सर जी अलीशा आ गए हैं आप? ज़्यादा मिस हो गया। बहुत ज़्यादा मिस हो गया। टू डी का कॉन्सेप्ट है अलीशा आपको? सर थोड़ा थोड़ा है, बस सिंटैक्स का थोड़ा सा मसला आता था। चलो ठीक है, दोनों सारे आप भी ना सबको 2D अरे, एक 2D अरे बनाओ, 4x5 की बना लो सारे, ठीक है। 4x5 की 2D अरे बना लो, उसके अंदर इनपुट लो, उसको प्रिंट करवाओ, दैट्स इट। सर आपने क्लास रिकॉर्ड की? हाँ जी की है। सर ये सर सेंड कर देना प्लीज। ठीक हो गया। अलीशा टाइम पे क्यों नहीं आते? बनानी है क्या? 4x4 की बनानी है। 4x5 की बना लो, सेम ना ठीक। बनाओ। अलीशा आप टाइम पे क्यों नहीं आते? सर आज मैं लेट हुई वरना तो मैं टाइम पे आती हूँ। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन फिर आज क्यों लेट हुए हो? अब एक काम दे रहा हूँ आप लोगों को, एक 2D अरे डिक्लेयर करो 2x2 की। यहाँ 55 पढ़ाओ, यहाँ 21 पढ़ाओ, यहाँ 26 पढ़ाओ, और यहाँ 11 पढ़ाओ। आप लोगों ने हार्ड कोड करना है, पहले ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवानी है, मतलब 0 0 पे ये पढ़ाओ, 0 1 पे ये पढ़ाओ, 1 0 पे ये पढ़ाओ, 1 1 पे ये पढ़ाओ। फिर इसके अंदर एलिमेंट सर्च करना है 21, अगर मिल जाए तो आउटपुट करवाना है कि हाँ जी मिल गया, ठीक है, और उसका इंडेक्स आउटपुट करवाना है जिस इंडेक्स पे वो पड़ा हुआ है। नहीं मिले तो कह दो कि नॉट फाउंड। रिपीट कर देता हूँ, पहले आप लोगों ने इसको इनिशियलाइज़ करवाना है, और इनिशियलाइज़ ऐसा ही हो, 0 0 पे 55 पढ़ाओ, 0 1 पे 21 पढ़ाओ। ये ख़ास तौर पे आप लोगों ने ऐसे इनिशियलाइज़ करवाना है। अरे इस तरह इनिशियलाइज़ हुई हो आप लोगों को। सिंटैक्स सिखा दे ऊपर जाके, मुझे बिल्कुल अभी नहीं होगा। अच्छा समझा देता हूँ। कहाँ है ये? मैं ना आपको जल्दी से गो थ्रू देता हूँ कि अरे को यूज़ किस तरह करते हैं, डिक्लेरेशन किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो आपका अलीशा जल्दी से मेरी बात सुनो। इनको ये 2D अरे को सेम वही कॉन्सेप्ट होता है जो 1D अरे का होता है, बस थोड़ी सी डिफरेंस होता है, वो पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेशन सेम, अरे का नाम सेम। अब यहाँ पे आप पहले 0 से 3 करते थे ना, अब आप कॉमा लगा के दो चीज़ें लिखोगे, पहला रो नंबर, दूसरा कॉलम नंबर। 0 से 3 का मतलब मेरी अरे है 0 1 2 3 रोज, 0 और 0 कॉलम, 0 से 3 का मतलब 0 1 2 3 कॉलम्स, मतलब कि मेरी अरे कुछ इस तरह की बनेगी 1 2 3 4, और 0 1 2 3, और 0 1 2 3 कॉलम, 0 1 2 3, इस तरह की हमारे पास 2D अरे बनेगी। क्लियर? जी आगे आ जाओ। आगे लूप पहला लगाना है आपने रो के लिए, आई गोज टू 0 टू रो नंबर, ठीक है, पहला लूप यहाँ लगा। दूसरा आप सब सुन लो, आप सब लोगों की रिवीजन हो जाए। दूसरा लूप आपका लगा फॉर जे गोज टू 0 टू 2 कॉलम नंबर। अब ये बाहर वाला जो लूप है, इनको मैंने बताया कि ये रो पे ऑपरेट करता है, और जो अंदर वाला लूप है, ये अंदर वाला जे वाला, ये ऑपरेट करता है कॉलम के ऊपर, ठीक है। आउटपुट मैंने कैसे करवाना है, मैंने अरे सेम वही काम करना है। आउटपुट अरे का नाम, सिर्फ एक फ़र्क है, पहले आप यहाँ पे सिर्फ आई करते थे, लेकिन अब 2D अरे है तो आपके पास रो नंबर भी है, कॉलम नंबर भी है, तो आपने बता दिया रो नंबर, कौन सी रो,
फिर आपने बता दी कॉलम नंबर, कौन सा कॉलम, तो आउटपुट अरे आई जे। ठीक हो गया। सर ये 0 to 4 और 0 to 2 क्या लिखा? अलीशे ये आपकी जो अरे हमने यहाँ पे आउटपुट करवाई है ना, वो थी आपके पास 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 उसके अंदर थे रोज़, बल्कि नहीं, इसको जगह यहाँ पे कम है, मैं गलत बना रहा हूँ, जगह मुझे ज़्यादा चाहिए, नीचे आ जाओ। हाँ, वो थी 0 से लेके 4 तक थी ना, और रो थे इसके अंदर, और 0 से लेके 3 तक कॉलम्स थे इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहले कॉलम्स बनाते हैं 0 से लेके 3 तक। 0 1 2 3, 0 1 2 3। क्या अलीशे? अलीशे व्हाट? होगी सर, होगी। समझ नहीं आ रही? नहीं वो पहले नहीं पहले स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है ठीक है, चल मैं कर लेता हूँ। अब स्क्रीन हो रही है, शेयर हो रही है? जी ठीक है, अब इसका मतलब है 0 से लेके 3 जो है कॉलम्स, तो 0 1 2 3 आपके पास कॉलम्स हो गए। रोज़ पे आते हैं, 0 से लेके 4 तक रोज़ हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो 0 1 2 3 4, तो 4/3 का मैट्रिक्स बना है, 4/3 की 2D अरे बनी है, 4/3 का ग्रिड बना है। ग्रिड मैट्रिक्स 2D अरे की चीज़ का नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में सवाल आ जाए। ठीक है, अब मैंने सबको बता रहा था कि हर इंडेक्स का, जिस तरह अरे के अंदर इंडेक्स का नंबर होता है ना, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, सेम 2D अरे के अंदर इंडेक्स का नंबर होता है। लेकिन क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, रो एंड कॉलम, इसमें एक इंडेक्स के 2 नंबर्स होते हैं। मतलब एक इंडेक्स आप 2 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब रो और कॉलम मिला के एक इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। फॉर इंस्टेंस मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये मेरा पहले मैं देखूंगा कि रो नंबर कौन सा है। रो नंबर है इसका ये 1। फिर मैं देखूंगा कॉलम नंबर कौन सा है, तो कॉलम नंबर इसका ये, तो 1 एंड 2। सिमिलरली अगर मैं ये देखूंगा तो देखूंगा रो नंबर कौन सा है, रो नंबर है 0। कॉलम नंबर कौन सा है 3, 0 एंड 3। अब एलिशिया आप मुझे बताओ, मैंने इस अरे को पहले प्रिंट कॉलम नंबर आता है। क्या 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 पहले रो नंबर आते फिर कॉलम नंबर आते हैं। यस, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर। इसका बताओ मुझे जल्दी से। एलिशिया इसका बताओ। 1 and 3 फिर गलत, रो नंबर बताओ, रो नंबर पहले। रो नंबर 3 है। हाँ, रो नंबर 3, 3 और नंबर 1 शाबाश 1 शाबाश। इसका बताओ मुझे, इसका इस वाले का बताओ। 2 and 3 2 एंड 3 समझ लगी आपको, बस ये है 2D अरे। ठीक है, सिंटेक्स पे आते हैं। सिंटेक्स का वही आउटपुट आई जे, अरे का नाम आई जे एंड 4, सब 2D अरे वाला 1D अरे वाला काम है, बस एक लूप एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट आई जे, मैं यहाँ भूल गया, नेक्स्ट आई काउंटर को इंक्रीमेंट करूँगा, नेक्स्ट जे को इंक्रीमेंट करूँगा। ये वाला काउंटर चल रहा है रोज़ के ऊपर, ये वाला काउंटर चल रहा है कॉलम्स के ऊपर। बात क्लियर होती है? लगी समझ अलीशे? जी जी। अच्छा जी, हाँ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अलीशा आप ये कोड लिख के दो ज़रा, मैं इन सबको ना, इनकी जो गलती है मैं वो पकड़ लूँ ज़रा। आप ये कोड लिख के दो। कोड यही था कि आपने ना इसको जो है इस अरे को इनिशियलाइज़ करवा, 2D अरे बनानी है, उसके अंदर इसको इस तरह इनिशियलाइज़ करवा देना है। इसका मतलब इस इंडेक्स पे पढ़ाओ 0 0 इंडेक्स पे पढ़ाओ आपका 5 5, 0 1 पे पढ़ाओ आपका 2 1, 2 ये कौन सा होगा, 1 0 पे पढ़ाओ आपका 2 6, और 1 1 पे पढ़ाओ आपका 11। ठीक है, इसको इनिशियलाइज़ करो और इसको सर्च करो, इसके अंदर 21। जब आप करवा दें मैं आपको सेंड कर दूंगी, तब आप करवा दें, मैं देख कर दफा। चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सब देखना सारे। सबसे पहले डिक्लेयर करो, डिक्लेरेशन होगी, डिक्लेयर। ये प्लीज़ गौर से समझना, तुम लोग इसमें गलतियाँ करते हो, मैं अब कितनी बार तुम लोगों को समझाऊँ। अरे का नाम मैं नंबर कह रहा हूँ, नंबर की अरे है, 2D अरे है, तो एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे आएगा एक कॉलम नंबर और रो नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 2x2 की अरे बनेगी, सही है। तो 0 से लेके 1 तक, 0 to 1 और 0 to 1। एक सेकेंड यार, वो किधर गया? ज़ीरो टू 1, 0 to 1, साथ उसकी डेटा टाइप इंटीजर के नाम की बनेगी। पहली बात तो ये।
अगली बात, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अरे को सेट करवाना है, अरे इस तरह की दिखे मेरी, पहले इंडेक्स पे ये पढ़ाओ, दूसरे इंडेक्स पे ये पढ़ाओ, तीसरे इंडेक्स पे ये पढ़ाओ 26, आखिरी इंडेक्स पे 11 पढ़ाओ। मैं इसको इनिशियलाइज कराऊंगा। नम ऑफ अरे के पहले इंडेक्स पे 0, 0 पे क्या पढ़ाओ, 55 पढ़ाओ, ठीक है। नम ऑफ अरे के दूसरे इंडेक्स पे, मतलब ये अगर मेरे पास अरे है तो यहाँ पे 55 हो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ाओ हमारे पास, ये कौन सा इंडेक्स है, देखो रो कौन थी सबसे पहले, पहली रो, कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम। यहाँ क्या पढ़ाओ बच्चों, 26 पढ़ाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, हाँ जी यहाँ पे क्या पढ़ा होना चाहिए, यहाँ 21 पढ़ा होना चाहिए। अलीशा आप बताओगी क्या करूँगा मैं इसके साथ, नम ऑफ व्हाट, अलीशा सर ये होगा कौन सी रो कौन सा कॉलम, पहले रो फिर कॉलम बताओ, ध्यान से बताना। सर 1 और 1 नहीं 0 1 0 1, अब बताओ थोड़ा अच्छा सोचो। सर ये सर 1 और 0 शाबाश शाबाश, 1 और 0, 1 और 0 पे पड़ा होगा हमारे पास 11। आयमा आप बताओ, यहाँ पे हमारे पास पड़ा होना चाहिए, अच्छा ये 21 पड़ा होना चाहिए, सॉरी हाँ 21, यहाँ पे पड़ा होना चाहिए हमारे पास 11, तो इसका कोड बताओ क्या होगा। सर 1 और 0 में वो नहीं पड़ा होगा 11, मतलब आपने 21 कर दिया वैसे। 26 पड़ा होना चाहिए था यहाँ पे। जी मैंने किसका कोड लिखा है देख रहा हूँ मैं, और ये 21 यहाँ होना चाहिए था। हाँ जी यहाँ बताओ इसका क्या कोड होगा। इसका 1 और 1 ना आहिस्ता आहिस्ता, हाँ जी आयमा पहले आप। 1,1 ठीक है अलीशा अब आप बताओ क्या कह रहे थे। जी सर 1 ही होगा। समझ लग गई आप लोगों को, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, दूसरा मैंने कहा था कि तुम लोगों ने ढूंढना है 21 को, तो एक डिक्लेयर करो टारगेट, इंटीजर टाइप का, ठीक है। टारगेट को सेट करवा दो, इनिशियलाइज करवा दो उस चीज़ से जो हमने ढूंढनी है 21। अभी इसके अंदर इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आप लोगों को इनपुट का नहीं कहा था, आप लोगों को इनपुट लिए हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कराओ, डिक्लेयर कॉलम नंबर इंट टाइप का, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाओ रो नंबर। सर नीचे वाली क्यों डिक्लेयर किया है? ये ऊपर करना चाहिए था लेकिन जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए इस तरह कर दिया, मुझे पहले ऊपर डिक्लेयर करना चाहिए था। ये भी गलत नहीं है लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि ऊपर करना चाहिए। सर एक मिनट ऊपर जाते हैं फिर एक मिनट। जी 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 ऊपर आ गए। जी सर हो गया, थैंक यू। गुड गुड। अच्छा जी अब तुम लोगों को मैंने ये बताना था, हाँ रो नंबर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब लगेगा लूप फॉर आई 0 2 0 1। अब 2 बाई 2 की थी ना, मतलब 2 कॉलम दो इंडेक्स, तो 0 2 कॉलम 2 रोज, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 0 1 0 2 1, फिर दूसरा कॉलम फॉर जे, इनको भी डिक्लेयर करना है बच्चों, ये आप लोगों ने करने हैं, अब मैं इसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया कर रहा। 0 2 1। अच्छा अब आई सही कंडीशन, इफ़ नम ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू व्हाट, टारगेट
तो लूप के इफ़ के अंदर आओ और एक बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाया नहीं हमने, डिक्लेयर फाउंड बूलियन। तो फाउंड को ट्रू कर दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से मेरी बात सुने आप सारे। अब मैंने क्या कहा था, इंडेक्स स्टोर करवाना है। तो यही अप्रोच हमने 1D अरे में देखी थी। हम क्या करते थे कि हम सेपरेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसके अंदर हम इंडेक्स नंबर स्टोर करवाते थे। यहाँ तक किसी को कोई शक? सर एक बार रिपीट करते हैं, क्या बोला आपने? मैंने ये बोला था कि यही सेम काम हम लोगों ने 1D अरे के अंदर किया था, और 1D अरे के अंदर हम लोगों ने ये अप्रोच रखी थी कि हम इसी तरह एक लूप लगाएंगे, उसी तरह एक इफ़ कंडीशन लगेगी, उसी तरह हम कंपेयर करेंगे इफ़ नम ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट, तो अंदर जाके फाउंड को ट्रू कर देंगे। सब कुछ सेम था, ठीक है। और हमने इंडेक्स इस तरह स्टोर करवाया था अलीशे कि हमने इंडेक्स का एक वेरिएबल बनाया था गेट इंडेक्स, और उसके अंदर हमने आई को स्टोर करवा लिया था। यहाँ तक क्लियर है सबको बात? जी। अब यहाँ पे एक मसला है। वहाँ पे तो हमें पता था कि यार हर जो एलिमेंट है उसका एक इंडेक्स है 0 1 2 3, लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे आपके पास हर एक एलिमेंट के क्रॉस दो इंडेक्स है। पहला इंडेक्स रो नंबर, इंडेक्स एक ही है, उस इंडेक्स को रिप्रेजेंट जो नंबर कर रहे हैं वो दो नंबर हैं। पहला इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो से बिलोंग करता है, दूसरा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स होंगे, एक रो नंबर एक कॉलम नंबर। तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स चाहिए। हम इस एक में हम स्टोर करवाएंगे आई, मतलब एक में स्टोर हो गया हमारा रो नंबर, दूसरे वेरिएबल पे हम स्टोर कराएंगे जे, मतलब कॉलम नंबर। मतलब कि हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाए थे रोल नंबर और कॉलम नंबर, हमने उनको यूज़ करना है। तो रो नंबर के अंदर आ जाएगा मेरा आई, और कॉलम नंबर के मेरे पास आ जाएगा जे, और यहाँ मैं करा दूंगा ब्रेक, यहाँ मैं कर दूंगा एंड फॉर, यहाँ मैं कर दूंगा एंड फॉर। ये बात क्लियर होगी सबको? सर ये तो बहुत आसान सा था। क्या था ये? आसान। ये बेटा ये आपको समझाया इस तरह आसान। मैंने आप लोगों को जब यही कोड करने के लिए दिया तो आप सारों ने आई कॉमा जे एक इंडेक्स के अंदर स्टोर करवाए हुए थे। अब ये तो दो चीज़ें ये एक वेरिएबल में कैसे स्टोर हो सकती हैं? सही बात। अब आप लोगों को मैं लेके चलूँगा, ये तो अब हो गया ना। अब चलेंगे क्वेश्चन 15 मार्क्स के, ठीक है। अब टाइम क्या हो रहा है हमारे पास? 5:43। हमारी क्लास 5:40 पे स्टार्ट हुई है, तो टाइम हमारे पास पड़ा है अभी 6 बजे तक। मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, सारे के सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। होपफुली आप सारे इसको देख के डर जाओगे, लेकिन करना तो है ना।